Hello everyone, welcome back to my channel and my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently and with clarity. आज हम समझेंगे with the help of this interesting story about grammar rules and meanings of some important words which are used in this story. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें आपको लाइफ लेसन भी मिलेगा, आपको मॉरल भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप इस स्टोरी को एंड तक सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर आपको एक काम करना है कि इस वर्ड का मीनिंग आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका मीनिंग मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, स्टोरी को सुनने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप क्या मीनिंग निकालते हैं, मुझे वो बताइएगा, ना कि गूगल सर्च करके। So without any further delay, let's jump directly into the video. Shark bait. While carrying out an experiment means प्रयोग। हम प्रयोग करते हैं कुछ पता लगाने के लिए, तो कुछ पता लगाने के लिए प्रयोग हुआ। ठीक है। A researcher placed a shark in a large tank. A researcher जो रिसर्च करता है दैट इज रिसर्चर, जो पढ़ाता है दैट इज टीचर, जो प्रीच करता है, पुजारी जी जो कहते हैं उनको कहते हैं प्रीचर। तो यहाँ पर रिसर्च की है, उन्हें कहा गया है रिसर्चर। प्लेस्ड अ शार्क, देखिए यहाँ पर फिर से हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यानी कि ये है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस। कहाँ प्लेस किया? एक शार्क को लार्ज टैंक के अंदर एंड पॉर इन सेवरल फिश बेट्स, और उस टैंक के अंदर शार्क के साथ डाले गए सेवरल फिश बेट्स, कई सारे फिश डाले गए, फिश बेट्स यानी कि एज अ चारा। जैसे हम शेर को पकड़ने के लिए बकरी को खड़ा करते हैं, तो बकरी यूज होती है एज अ चारा। तो यहाँ पर यूज हुई हैं सारी फिशेज। कैसे यूज हुई है? चारा बनाकर, या तो शार्क को पकड़ने के लिए या फिर शार्क की फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर यूज किया है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने के लिए। नेचुरली द शार्क रैन आफ्टर द बेट्स। नेचुरली, स्वाभाविक है क्या कि शार्क उन मछलियों के पीछे भागेगी। रैन आफ्टर यानी कि किसी के पीछे भागना। रन, रैन, रन, तो ये रन का सेकंड फॉर्म है, अगेन पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म। तो शार्क रन आफ्टर द बेट्स, उस शिकारी, क्या कहेंगे, उन चारों के पीछे, जो चारा रखा गया था शार्क के लिए, उन मछलियों को खाने शार्क उनके पीछे दौड़ी। वन आफ्टर अनदर एंड गल्प दैम ऑल, एक के बाद एक के पीछे दौड़ती गई और उन सभी को निगलती गई। गल्प मीन्स निगलना। अगेन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म। नेक्स्ट, अगला, द रिसर्चर प्लेस्ड अ डिवाइडर इनटू द टैंक। अब क्या किया नेक्स्ट टाइम पे? जो रिसर्चर थे उन्होंने क्या किया कि उस बड़े से टैंक में एक डिवाइडर, यानी कि उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इनटू द टैंक, डिवाइडर डाल के उसे दो पार्ट में डिवाइड किया। देन ही केप्ट द शार्क ऑन वन साइड। देन ही, फिर उन्होंने क्या किया? ही केप्ट, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। द शार्क ऑन वन साइड, एक साइड शार्क को रखा, ऑफ द डिवाइडर, डिवाइडर के एक साइड शार्क को रखा, एंड द फिश बेट ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड क्या किया? जो फिश बेट्स थी, जो चारा था उनका, उस शार्क का, उसे अदर साइड में रखा। अगेन, अब क्या हुआ? द शार्क बिगेन अटैकिंग द फिश बेट्स। अब क्या हुआ? शार्क ने क्या किया? उन फिश बेट्स पे अटैक करना स्टार्ट किया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार क्या हुआ? पहली बार में तो उन्होंने सबको खा लिया था शार्क ने, गल्प देम ऑल। लेकिन अब क्या हुआ? बट दिस टाइम इट गॉट स्लैम्ड एट द डिवाइडर। स्लैम्ड मतलब जोर जोर से टकराना, उसे हम कहेंगे स्लैम्ड। जैसे मान लीजिए किसी ने जोर से दरवाजे को बंद किया, उसे कहते हैं डोंट स्लैम्ड द डोर। तो यहाँ पर टकराना, किसी चीज से टकराई, तो शार्क टकराई है डिवाइडर से। एंड बाउंस्ड बैक ईच टाइम, तो टकरा कर क्या हुआ? बाउंस बैक, वापस से अपने प्लेस पर आ जाती है वो।
जहाँ पर उनको रखा गया है। स्टिल द शार्क केप्ट ऑन रिपीटिंग दिस सेवरल टाइम्स। स्टिल फिर भी शार्क केप्ट ऑन मतलब कि करती रही। अगेन ये कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट, पास्ट इंडेफिनिट। ऑन रिपीटिंग दिस सेवरल टाइम्स, रिपीटिंग बार बार दोहराती रही कई दफा, सेवरल टाइम्स। ऑन द अदर हैंड, सॉरी ऑन द अदर साइड, दूसरी ही तरफ, ऑफ द ऑन द अदर साइड ऑफ द पार्टीशन, दूसरी साइड देखा जब पार्टीशन के, द फिश बेट्स रिमेन्ड अनहार्म्ड, जो कि अब फिश तक तो वो छोटी छोटी जो फिशेस हैं उन तक तो शार्क पहुंच नहीं पा रही थी, तो उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची। हार्म मीन्स हानि, अनहार्म्ड मतलब कि कोई हानि नहीं पहुंचना। और अगेन ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। फाइनली द शार्क गेव अप आफ्टर अ वाइल, आखिरकार शार्क ने गिव अप कर दिया यानी कि हार मान ली। आफ्टर अ वाइल, कुछ ही समय बाद आखिरकार शार्क ने हार मान ली, मतलब कि उसने अटैक करना बंद कर दिया। देन द रिसर्चर टुक ऑफ द डिवाइडर, अब रिसर्चर ने क्या किया, अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब रिसर्चर ने क्या किया कि वो जो डिवाइडर था उसे हटा दिया। टुक ऑफ, टेक, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, टुक ऑफ मतलब कि हटा देना, उतार देना। देन द रिसर्चर टुक ऑफ द डिवाइडर, टू हिज सरप्राइज, अब कौन सरप्राइज हुआ, रिसर्चर सरप्राइज हो गया, आश्चर्य से भर गया, वो आश्चर्यचकित हो गया। द शार्क डिड नॉट अटैक द फिश पेट, अब क्या है, क्या देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया कि शार्क जो है वो उन फिश बेट्स पे जो चारा था, छोटी छोटी मछलियां थी, उन पर अब वो अटैक ही नहीं कर रही है, उनका कोई उन पे कोई शिकार नहीं कर रही है उनका। देखिए डिड यूज होता है अगेन, वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। शार्क डिड नॉट यूज वो होता है हमारा पास्ट इनडेफिनेट में, ठीक है। और जब डिड यूज होता है तो हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द शार्क डिड नॉट अटैक द फिश पेट, बाय नाउ इट वॉज ट्रेन्ड, लेकिन अब क्या हुआ कि जो शार्क थी वो ट्रेंड हो गई थी। क्या ट्रेंड, इट वॉज ट्रेंड। अगेन ये आप बताएं कि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यानी कि ये है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। बाय नाउ इट वॉज ट्रेन्ड यानी कि शार्क ट्रेन हो चुकी थी, किस बात से, द शार्क स्टार्टेड बिलीविंग दैट देयर वॉज अ डिवाइडर बिटवीन हिम एंड द फिश पेट्स, शार्क के ब्रेन में ये बिलीव हो चुका था कि अब डिवाइडर है बीच में मेरे और उस उन छोटी छोटी फिश के बीच में, और अगर अब मैंने उन पर हमला किया तो मैं फिर से उस डिवाइडर से टकरा जाऊंगी। तो ये शार्क का माइंड मेकिंग हो गया, माइंड सेट जिसे हम कहते हैं कि माइंड सेट हो गया कि वो अब अटैक नहीं कर पा रही किन पर, शार्क बेट्स पर, जो कि वो कर सकती थी। अर्लियर उसने तुरंत उन्हें सबको खाया, लेकिन अब वो क्या कर रही है, उनके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही है। रीजन, द शार्क स्टार्टेड बिलीविंग that there was a divider between him and the fish, शार्क ने ये बिलीव कर लिया कि मेरे और उन मछलियों के बीच में डिवाइडर है। तो अब इस स्टोरी का मॉरल आता है। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, फेलियर्स एंड सेटबैक्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स। देखिए सेटबैक्स यानी कि कुछ काम नहीं बनना, फेलियर हो जाना, फेल हो जाना, ये सारे क्या है, हमारी लाइफ के पार्ट हैं, आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स। जस्ट लाइक द शार्क, कैसे, जैसे कि शार्क, वी इमेजिन सेटबैक्स इन अवर माइंड एंड कीप अवे फ्रॉम रिस्क। जैसे शार्क ने शिकार करना बंद कर दिया था यही सोच के कि बीच में अभी भी डिवाइडर है, जबकि रिसर्चर ने डिवाइडर हटा दिया था। हम भी कई दफ़ा ऐसा सोच लेते हैं कि शायद ये काम अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उस पीरियड में एक बार हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कई लोग गिव अप कर देते हैं कि अब हमसे इंग्लिश नहीं सीखी जाएगी, नहीं बोली जाएगी, बट दैट इज़ द राइट टाइम टू वर्क आउट अ लिटिल मोर एंड बी द मास्टर एंड अमेजिंग कॉन्फिडेंट स्पीकर।
setback in our we imagine setback in our mind and keep away from risk से दूर हो जाते हैं. But remember, लेकिन ध्यान रहे, याद रखें, क्या याद रखें? No risk, no gain. रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ गेन भी नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा. गेन होना मीन्स कुछ प्राप्त होना, कुछ पाना. जैसे कि हम कई दफ़ा सोच लेते हैं कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो कई लोग हम पर हंसेंगे. अभी तो मुझे बोलते नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से सीख लूँ उसके बाद बोलना स्टार्ट करूँगा. तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे माइंड के ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमें रोकते हैं हमारे वर्कआउट करने के लिए, हमें अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, हमारे उस रूट पर चलने के लिए जिस पर चलकर हम सक्सेस को पाते हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डोंट सिट फॉर द फेलियर्स एंड सेटबैक्स इन योर लाइफ. उन सब को साइड करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें एंड कीप स्पीकिंग, बिलीव इन योर सेल्फ. That's all from my side. See you in the next video with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye. Take care.